देखते हैं धीरे धीरे। फिर राम की कथा में आगे बढ़े। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। जरूर कहेंगे आज हमारे परीक्षित महाराज और यज्ञपति जी को कोई मतलब नहीं है। वनवास में चल रहा था, हमें कोई मतलब नहीं। अन्य लोग जब बोल रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस दिन मैंने कहा था परीक्षित से जब कलियुग ने ये कहा कि हम कहाँ रहें, तो ये कहा कि भगवान की कथा में जो कोई राम का नाम न बोले उसके मुंह में जाके बैठ जाए। तभी तो दातन में कीड़ा लगा तो तब चिल्लाता है हाय राम हाय राम। पहले चिल्ला काय को हवाई लगे। ओ बोला श्री राम जय राम जय राम। शर्म लगा तो धीरे धीरे बोल लो। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं भगवान श्री राम के जीवन की कहानी। थोड़ी देर रामायण में गौर करते हैं कि भगवान श्री राम हमारे देश में कब आए, कैसे आए और क्यों आए। एक बात और कहेंगे, माफ करें, रामायण में शंकाएं बहुत हैं। हर चौपाई पर, हर बात पर रामायण में एक न एक कोई न कोई शंका छुपी है। लेकिन हमने जो तुलसीगत रामायण में, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, आनंद रामायण, आदर्श रामायण, राधेश्याम रामायण, इनमें जो कुछ हमने प्रमाण देखा है वो हम आपको बता रहे हैं। माफ करें, हमारे आंखों के सामने की बात नहीं है। भगवान श्री राम के जन्म को लगभग 9.5 लाख वर्ष हो गए हैं। और युग त्रेता में भगवान श्री राम आए। सबसे पहले 1 लाख 50,000 वर्ष पहले, 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 1 लाख 50
भगवान श्री राम माफ करना, मैंने इस बच्चे से ये कहा कि तुमने अपनी दुकान में कोई मशीनें तो रखी नहीं, सब धोए के लिए नहीं आए, और हमारे साथ जो साउंड चलता है मात्र 3 मशीनें लेके चलता है और इनसे बढ़िया आवाज होती है। और जाने में क्या खतरा है, हमारी आदत है अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ के 3 रानियां चुनी जाती हैं और जगदीश रामायण में ये लिखा है कि दशरथ के 3 नहीं 760 रानियां थी, और 3 रानियों को इसलिए गिना जाता है कि 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा था। पहली रानी थी कौशल्या। ये कौशल देश के रहने वाले महाराज भानुमंत की लड़की थी। जरा गौर से सुने, रामायण के शब्द इतने कठिन हैं। जब कौशल्या की शादी दशरथ से तय कर दी गई, उधर ब्रह्मा जी ने ये कहा है सुनो रावण, अब तुम्हारा समय करीब आ गया। बोले क्यों? जवाब दिया कि दशरथ और कौशल्या से जो संतान पैदा होगी और उसी के हाथ से तुम्हारी मौत होगी। तो रावण ने कौशल्या का हरण कर दिया। एक अबला होने के नाते रावण ने कौशल्या का वध नहीं किया, एक संदूका में बंद करके और उसे जल में बहा दिया। उन्हें एक महात्मा ने निकाल लिया। अब दशरथ की बारात पहुंच गई, लड़की घर पे नहीं है, अब शादी किनके साथ करें? तो राजा भानुमंत ने कौशल्या के बदले कौशल्या की छोटी बहन सुमित्रा के साथ दशरथ की शादी कर दी। और दशरथ जैसे शादी करके रास्ता में जा रहे थे, अक्षमात महात्मा के आश्रम से निकल कर जैसे ही आए तो कौशल्या से भेंट हुई और फिर कौशल्या के साथ में शादी हुई। फिर कौशल्या को भी घर पे लाए। इस तरह से 2 रानियां तो ये थी। तीसरी रानी थी कैकेयी। ये कौन थी? कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? कैकेयी पूर्व जन्म में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उसकी पत्नी थी, तब उसका नाम था कलहा, जो अपने पति से बहुत कलह करती थी, बाप बाप पे ताने मारती थी, आदेश का पालन नहीं करती थी। फिर उन्होंने अपनी औरत से परेशान होकर के दूसरी शादी कर ली, तो ये जहर खा करके मर गई। 4 जन्म तक ये अधोगति में भटकती रही।
पंडित जी कथा कहने आए थे जब हम बहुत छोटे थे, तो उन्होंने गीत गाया था कि तेरिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति संग सदा चलेगी तेरिया। पूर्व जन्म में चले रहो भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, अपने पति को धोखा दिया इसने, 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही और 5वें जन्म में कैकेयी बनी। जब मैं बहुत छोटे थे तो हमारे गांव में पंडित जी कथा कहने आए थे, उन्होंने ये गीत गाया था, तेरी सात जन्म दुख पावेगी जो पति संग सदा चलेगी तेरिया। अगर कहीं किसी तरह की शंका हो तो हमें जरूर पूछें, हमें जितनी मालूम है उतनी हम आपको जरूर बताएंगे। माफ करें, मेरी आंखों के सामने की बात नहीं है। कई 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही और 5वें जन्म में ये अष्टपति के घर में जाकर के पैदा हुई। सुन रहे हैं महाराज जी, हम सुन रहे हैं आपकी बात। उनसे काहे पूछ रहे हैं, हमसे पूछो हम बताएंगे। सबके ऊपर नजर रहती है क्योंकि हम तुमसे कुल्लू मुझे पे बैठे। हमसे पूछो अगर कोई शंका है तो, न तुम सुनो न उन्हें सुन लो। तुम तो बड़े बड़े हो, हमसे पहले आए हो दुनिया में। 5वें जन्म में ये जाकर के अष्टपति की लड़की बनी, तब इसका नाम पड़ा कैकेयी। अब एक एक शब्द सुनते जाओ। दशरथ कैकेयी के स्वरूप को निहार कर पागल हो गए और दशरथ ने अष्टपति से ये कहा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। अष्टपति बोले हम तो तुमसे शादी करेंगे नहीं। बोले क्यों? क्या हम इसलिए शादी नहीं करेंगे, हम इसलिए शादी नहीं करेंगे तुम्हारी 2 औरतें घर में मौजूद है और मेरी बेटी के बेटा के लिए क्या होगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, क्या तुम हमसे पहले आए हो। दशरथ ने कैकेयी से शादी होने से पहले ही अष्टपति को यह वचन दिया था कि हमारे
बेटी का बेटा ही अयोध्या का राजा बनेगा। तब कैकेयी से दशरथ की शादी हुई और इसीलिए जब राम का राज्य होने के लिए था तो दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को नरवाने में भेज दिया था, दोबारा लौटा करके उन्हें बुलाया नहीं था। तो कैकेयी से शादी भाई इस तरह से 3 औरतें तो ये थी। जगदीश रामायण में ये लिखा है कि इनके 760 राजा। अब माफ करें, 760 में हम सबको नहीं बता पाएंगे। 760 रानियों के नाम बहुत होते हैं, हम गिना नहीं पाएंगे क्योंकि हम खुद ही नहीं गिन पाते हैं, तो हम तुम्हें क्या गिना पाएंगे। फिर दशरथ की एक लड़की पैदा हुई सुमित्रा से, जिस लड़की का नाम पड़ा शांता, और उस शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया और उस लड़की की शादी श्रृंगी ऋषि से कर दी। ये श्रृंगी ऋषि विभांडक मुनि के पुत्र थे जो हिरणी से पैदा हुए थे। इनके सिर पर एक सिंह था। ये श्रृंगी ऋषि राम के संगे पहने हुई थी। रावण में फिर तपस्या की और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि दशरथ से कोई भी संतान न हो। तो दशरथ में कोई संतान नहीं भई। कब तक नहीं भई? जब राम का जन्म हुआ था उस समय दशरथ की उम्र कितनी थी, क्या आप बताएं? हाँ, तो बीच में नहीं बोलना। जिस समय राम का जन्म हुआ था उस समय दशरथ की उम्र 60,000 साल की थी। जब दशरथ के कोई संतान नहीं हुई तो दशरथ दुखी होकर जीने लगे। लेकिन तुलसीदास ने एक शंका कर दी यहाँ पे। गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं कि एक बार अरे दशरथ माफ करें, यहाँ हमसे ज्यादा बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और हम तो कम पढ़े लिखे हैं, कक्षा 3 में 3 नौ फेल भाई। तुलसीदास ये कहते हैं कि दशरथ को केवल एक बार चिंता भई। एक बार चिंता क्यों भई? बार बार चिंता क्यों न भई? और जब एक बार चिंता भई तो कौन सी बार चिंता भई? इतवार को भई के सोमवार को भई, तो बार कौन सा था? तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलान मेरे सुतनाई। तुलसीदास ने शंका कर दी इस चौपाई में कि एक बार भाई जब इनके संतान नहीं थी तो दुखी तो रोज रहते थे, लेकिन एक बार चिंता भई। एक बार चिंता क्यों भई? बार बार चिंता क्यों नहीं भई? और जब एक बार चिंता भई तो
करने के लिए जंगल में गए और हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। भागते 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 हिरण थक गया और हिरण खड़ा हो गया और कहने लगा, सुनो अवध नरेश, अरे क्यों हमें दुखी कर रहे हो? तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन तुम हमें मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? तो हिरण बोला, सुनो दशरथ, हमें एक वरदान मिला है कि दिन राजा के सुतना होई और दिन चले राम रंगन होई। तुम्हारे संतान नहीं है और तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन तुम्हारे हाथ से मेरी मौत नहीं है। उस दिन दशरथ को चिंता भई कि भाई गिलाने मेरे सुतना, बहुत रोई, बहुत दुखी भाई। और एक बात और बताओ, हमें तो दुनिया में कोई सुखी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कारोबार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई अधिकारी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई व्यवहारी से, कोई परिवारी से, कोई रिश्तेदारी से, कोई शादी से, कोई घरवारी से। हमें तो मतलब प्रदीप ने एक भजन गाया है कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमें दुनिया में कोई सुखी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हम कबूल बड़ी दुखी हुई रहा। कल आपकी कथा कही गई, चली गई, शाम को हमने सोची आराम से लेटे गए, सोए गए, तो घरे हम बैठे न पाए तो सुखदेव चैतन्य जी आ गए। लला आज हम बड़ी परेशान है, हमने कहा करें मेरी कथा में चले जाओ, हम रात का प्रोग्राम को ले आए हैं और हमसे अब होगा नहीं, तुम चले जाओ। तो रात के 2 बजे गुनगाओ की कथा, जब 2 बजे गुनगाओ की कथा में घरे 3:30 बजे पहुंचे। अब जब 3:30 बजे पहुंचे तो कै बजे सोई? तो अपनी अब कहा सोए, अपनी नाई धोए फिर चंदे आराम से तो लक्ष्मण दिन गिराई गई, हमने आराम से मठा पी अपनी कथा में। तो हमने एक लोटा मठा पी और सीधे ये बाजी आई। अब आपकी कथा कह रहे हैं, अब शाम को हमें फिर भागना है। छोटे भाई मंजिल की कथा चल रही है, अलीगंज से आ रहा। अब बेदुखी करें, कछु करो, हमने तुम्हारा नाम छपवा दिया तो अपनी हम कुछ करो, हमारी बेइज्जती हो जाएगी।
तो हमने ठीक है, हम दिन में नहीं मिल पाएंगे, रात में आ जाएंगे। अब तुम्हारे यहाँ चिल्ला रहे हैं, रात में बात चल रही है, सभी रिश्ते आ जाए। तो हम भी बड़े दुखी हैं अपने जीवन में, लेकिन तब ज्यादा दुखी होते हैं जामे माया कौन सी मिल गई माता जी। जो पैसा मिले हुए, सुरजर मिले हुए हैं, हमें क्या मिलेगा? शाम को गाएंगे वो छोटे भाई मंजेश को मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? आप डीजे और गूगल करता है, मेरा मतलब। लेकिन हम सब दुखी होते हैं जब एक एक दिन में दो दो कथाएं आप कहेंगे तो सवेरी मजदर मिल गई तो खाएगी, ना मिलेगी तो वैसे चिल्ला रहे। 12 बजे तक एक गई, फिर भाजे, फिर दूसरी गई, फिर भाजे, फिर गड़े पहुंचे। तो एक दिन पत्नी ने खाना बना के गाड़ी में डाल दिया। एक कथा कह के दूसरी कथा कहने जा रहे थे, तो मैं गाड़ी नहीं खाता गई। उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने गीत लिखा कि आज के संसार में अब कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा ध्यान दें, कोई शरीर को दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, किसी के पास टाइम नहीं है इसलिए दुखी है, और किसी का बैठे बैठे टाइम कटता नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का नहीं है इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो लड़का सही दुखी है, किसी पे जवानी है तो भी दुखी है, किसी पे बुढ़ापा है तो बुढ़ापे से दुखी है। हमें तो दुनिया में कोई सुखी दिखाई नहीं दिया। तो मैंने 2 लाइनें लिखी, कोई दुखी सम्मान को, कोई संतान को, कोई दुखी अपमान को, कोई सम्मान को, सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का, भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। लिखते लिखते आज के जमाने की बात याद आ गई। जरा हमारे शब्दों पर ध्यान दें। क्योंकि स्वतंत्रता कम से कम 1947 से पहले के शायद तो कह रहे हैं, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, कर में हूँ मिले उधार तो पिसाई बोल गई। कर्मचारी लोग
सुख राजा को भय। और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे राजा इंद्र सुखाई। इंद्र कहे कि बिरंच सुखी, और शंकर जी कहें सुख विष्णु कुम्हारी। परदासन दास कहे तुलसी, हर भजन बिना सब दीन दुखाए। दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में जाकर के बहुत रोए और कहने लगे गुरुदेव, इससे बढ़िया तो हमारी मौत हो जाए वो अच्छी है। बोले क्यों? जवाब दिया कि समाज तो दूर है, अब तो जानवर तक मेरा अपमान कर रहे हैं। घर में ज्यादा नहीं, एक ही पुत्र होगा जिससे सूर्यवंश का नाम चलता लेते क्या करूं? तो वशिष्ठ दशरथ से बोले कि ये चिंता बड़ी चिता से है, और मेरे को बनाती है। नंदन श्री सुखदेव समझा करके बोले हैं कि गुरु वशिष्ठ ने ये कहा, हे महाराज दशरथ, चिंता करने से न तो दुख दूर होता है, न चिंता करने से उम्र बढ़ती है, न चिंता करने से धन दौलत मिलती है,